नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ अलग हट करके जो कमेंट सारे आ रहे हैं उस पर वीडियो बना रहा हूं। बच्चे का पालन पोषण अर्थात पेरेंटिंग पालकगण कैसे करें, पेरेंट्स कैसे करें। बच्चे क्यों जिद्दी हो रहे हैं, बच्चे अपने मनमानी क्यों करते हैं, बच्चे आपकी बात क्यों नहीं मानते हैं, बच्चे अपने दिशा में क्यों नहीं चलते हैं, बच्चे भटक क्यों रहे हैं, ये सारे पॉइंट का खुलासा हम आज करेंगे। सबसे पहली बात कि बच्चे जो है उस चीज को समझना आवश्यक है। उसका सबसे अधिक नजदीकी जो है वह माता पिता है, और माता पिता उस चीज को समझ नहीं पाते कि हमारे बच्चे किस रूप में हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या इंक्वायरी है, कैसे प्रश्न हैं, उसे कैसे हम समझाएं। ये सारे चीज माता पिता को समझना आवश्यक है। इतिहास गवाह है, जिनके माता पिता बहुत अच्छे रहे हैं, जो अपने बच्चे पर शुरू से ध्यान दिए हैं, वह इतिहास रचा है। और ऐसे लाखों लाख करोड़ों माता पिता हैं जो कि अपने बच्चे का सही ढंग से पालन पोषण नहीं कर पाते, उसका निर्माण सही नहीं कर पाते, वह बच्चा भटक जाता है। अब हम देखें कि कुछ मूलभूत चीज है जिसे समझना आवश्यक है। बच्चा जब इस धरती पर आता है और होश संभालता है तो उसके बहुत सारे इंक्वायरी होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, सभी चीज उसके लिए नए होते हैं। अर्थात वह एक अंधेरे में होता है, उसको प्रकाश रोशनी, उसको ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर हमेशा चाहता है कि सभी चीज से, नए नए चीज से जो वाकिफ होता है तो वो चाहता है कि उसके बारे में वो जानकारी हासिल करे, क्योंकि वही उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर होता है और वही निर्माण चक्र बनाता है, वही उसके निर्माण में सपोर्ट करता है। तो इस चीज को समझें कि माता पिता क्या चीज पर ध्यान दें। जब भी बच्चा होश संभाले, अर्थात बच्चा जब शिशु अवस्था में है, थोड़ा सा जो है सो बाल्य अवस्था में आने लगता है, तो उसके प्रश्न को समझे, बच्चे की एक्टिविटी को समझे, बच्चे को समझने की कोशिश करें। अधिक से अधिक माता पिता उसके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि बच्चा का सबसे नजदीकी माता पिता है। वो किससे पूछेगा, किससे अपनी जानकारी का जो है जानकारी लेगा, अपने प्रश्नों का खुलासा किससे करेगा। वो तो आपसे जब प्रश्न करता है, आप अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, अपने ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, अपने माताएं अपने अगर हाउसवाइफ है तो अपने गृह के कार्य में व्यस्त रहते हैं, और जो टाइम बचता है वो अपने सहेलियों से फोन पर व्यस्त रहते हैं। तो उस बच्चे का प्रश्न जो भी होता है उसे टाल देते हैं, डांट देते हैं और उसे हटा देते हैं। ये ठीक है, खेलो, तुम ये करो, एक चीज। दूसरी चीज कि पनिशमेंट का जो प्रथा है यह नहीं होना चाहिए। बच्चे को पनिशमेंट बार बार करना, डांटना, फटकारना और उसे मारना, यह बच्चे की जो बाल्य अवस्था है उसके मन मस्तिष्क पर घर कर जाता है। बच्चा फिर खुल करके आपसे बात नहीं करेगा, और एक समय आएगा जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा वह फिर अपने सबसे नजदीकी दोस्त की तलाश करने लगेगा, अर्थात उसकी संगति कुछ संगति में बदल जाती है। तो इस चीज को समझना आवश्यक है। अब माता पिता जब इस चीज को समझ लेंगे तो बच्चा उसका निर्माण होगा। इतिहास बताते हैं कि शिवाजी का निर्माण जीजाबाई ने किया। विपरीत परिस्थिति थी, सभी जगह जो है आदिल शाह का शासन था, निजाम का शासन था, मुगलों का शासन था, और ऐसे स्थिति में, विपरीत स्थिति में उस बच्चे का देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति भावना, स्वराज की स्थापना की बात बताना, यह सब बच्चे को एक प्रकार का जो माता पिता की पाठशाला होता है उसमें सिखाया जाता है। खैर, दूसरी बात देखें कि माता पिता अपने आप को पहले प्रिपेयर्ड करें कि हमारे बच्चे का पालन पोषण क्या हो। साइकोलॉजिकल चीज को समझें। साइकोलॉजिकल चीज क्या है कि बच्चे की मनोस्थिति, उसकी किधर जा रही है वृत्ति, वह क्या चाहता है। बार बार उसको तुम्हारा ये नंबर नहीं आया, तुम गेम में अच्छा नहीं किए, तुमको ये करना है, पड़ोसी
किसी भी तुलनात्मक स्थिति में बच्चे को नहीं लाएं, उसमें हीन भावना पैदा नहीं करें, उसे प्रोत्साहित करें। छोटा सा भी अगर कोई भी चीज़ पहले जो बनाएगा, एक चित्र बना करके लाया, एक उदाहरण बताते हैं, तो उसको प्रोत्साहित करें और उसको प्रोत्साहित के साथ कहें कि बेटा और इससे अच्छा बनाओ, तुम अच्छे बना सकते हो, बहुत अच्छा आर्टिस्ट हो। तो ये जो प्रोत्साहन है बच्चे में एक जोश लाता है, बच्चे के अंदर एक भावना पैदा करता है कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर बच्चे को आपने बोला तुमने अच्छा नहीं बनाया, देखो उसका कितना अच्छा है, या अपने ही 2-3 भाई बहन हैं तो सब एक दूसरे से तुलना करके कि देखो वो ये करता है तुम नहीं करते हो, तो ये चीज़ कतई नहीं होता है। मनोस्थिति को, उसकी मन की स्थिति को समझना आवश्यक है। दुनिया के सारे साइकोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक और जो बच्चे के, शिशु की अवस्था का जो करते हैं विश्लेषण, उस पर ध्यान दें, उस पुस्तक को पढ़ें और उसका सलाह लें। दूसरी बात है कि आपको अगर लगता है कि मेरा बच्चा सॉरी कि अच्छे दिशा में, अच्छे संगति में नहीं है, तो किसी भी मनोचिकित्सक के पास उसे ले जाएं, अच्छी सलाह दिलवाएं। तो इस प्रकार से हम बच्चे का निर्माण कर सकते हैं। अब देखें कि दिनचर्या को निर्धारित करना आवश्यक है, उस पे प्यार से उसको बताना आवश्यक है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, क्या करना है, दिन में आप क्या क्या करते हो, अच्छा करते हो, स्कूल जाते हो, होमवर्क बनाते हो, और इसके अदर एक्टिविटीज में भी उसे सम्मिलित करें, व्यस्त रखें। आप अपने फोन पर लगे रहेंगे, बच्चा कुछ न कुछ तोड़फोड़ करेगा, फिर उसकी पिटाई आप करेंगे, ये उचित नहीं है। और अधिक समय तक उसके साथ कैसे बिताएं? सप्ताह में 2 बार, 1 बार कहीं आउटिंग पर जाएं, भले ही 10 किलोमीटर दूर ही जाएं, साथ में खाना पीना बना करके, और दिन भर उसको दें। उनके क्या क्या प्रश्न हैं, वो क्या पूछना चाहता है, तो इस तरह बच्चे का निर्माण हो सकता है। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात है कि वह किस कारण से जिद्दी हो रहा है, उस कारण को ढूंढें। उसमें आपकी भी गलती हो सकती है, लाड़ प्यार इस ढंग से आप कर रहे हैं, या आपके घर में माता पिता है तो वो लाड़ प्यार ऐसे कर रहे हैं जो बच्चे का जो है भविष्य खतरे में जा रहा है, उसकी सोच अलग हो रही है। कोई भी गलती हुआ तो प्यार से उसको समझाने की कोशिश करें। ये नहीं कि पति अगर थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा है तो पत्नी आकर के बीच में खड़ी हो गई, नहीं मेरा बच्चा तो चलो बेटा अब अगले दिन से नहीं करना है ना, तो वो समझ जाता है कि हमको कोई पनिशमेंट नहीं होना है। हमारे माता पिता जो है, मैं कुछ भी कर दूं, तोड़ फोड़ कर दूं, तो किसी प्रकार उसे समझाएं कि क्या क्षति कर रहा है, कैसे उसका बचाव कर सकता था, किसी प्रकार का तोड़ फोड़ या उसकी प्रवृत्ति अंदर नहीं डालें। अब सबसे बड़ी बात है वो चीज़ आप बता रहे हैं कि अपने घर में हेल्दी माहौल रखें।